अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक अमल लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इस इशू पर जो है मैं बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो लेक्चर्स कोई लेक्चर अपलोड कर दिया जाए इस पे। और वो टॉपिक है बंदिश। तो बंदिश जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि इसमें कई किस्म के अमल हैं। काले जादू के ज़रिए भी बंदिश कर देते हैं लोग। ये मैंने काफ़ी लोगों से जो है वो इस सिलसिले में मेरी मुलाकात भी हुई और उनसे भी मैंने डिस्कस किया, आमिलीन से भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया इन चीज़ों को, और बुज़ुर्गों से भी डिस्कस किया। तो बंदिश जो है इसमें या तो अमल जो किए जाते हैं उसमें जो मुझे बताया आमिलीन वगैरह ने, वो ये बताया कि या तो ताला लगा के ताले को बंद कर देते हैं और उस पर कोई पढ़ाई करके, और कई किस्म की पढ़ाई होती है, काले जादू की भी पढ़ाई होती है और दूसरे कोई अमलियात होते हैं वो भी पढ़ के वो उस पर दम करते हैं। और जो बंदा होता है जिसके ऊपर बंदिश लगानी होती है उसके तमाम तर जो हैं जो उसके नाम लेकर उसके तमाम जो है वो चीज़ें बांध देते हैं। और ये बहरहाल अमल है। अब इसमें अगर कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं तो उसका मैं जवाब ये दूंगा कि अल्लाह ताला ने जादू की इजाज़त अल्लाह ताला ने खुद दी हुई है। जब तक अल्लाह चाहे जादू का असर रहेगा, जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो जादू का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जादू से बचने के लिए जो है कुरान मजीद में सर्टन जो है आयात मौजूद हैं, जिसमें सूरह फलक, सूरह नास भी है और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82 भी है। तो उसमें भी आपको जिक्र मिलता है कि जादू जो है वो फला नहीं पाया करते हैं लोग जो जादूगर हैं और इस तरह से। तो आप अगर उनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल जादू का असर है, ये बरहक है। तो इस सिलसिले में बंदिश का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे कुछ बुज़ुर्गों ने जो है वो एक दो चीज़ें दी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कुछ लोगों की जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि जिनकी शादी में रुकावट है, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, या रिश्ता होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है बंदिश की वो ये होती है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, और जो है पैसा नहीं आता है, और कारोबार जब स्टार्ट होता है तब तो ठीक होता है, उसके बाद एकदम से जो है प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होता है, ये तो आप पहली बात ये जहन में रख लीजिए। मगर साथ ही साथ जो है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको फिर अल्लाह ताला ने ही उसका तोड़ या कलाम बताया, या अल्लाह के जो औलिया हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल जाती है जिसको वो फिर आगे पब्लिक को बता देते हैं। तो एक किसी ने मुझे बताया था, बुज़ुर्ग ने, तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दो चीज़ें थी। फिर मैंने उसका ये था कि एक और बुज़ुर्ग हैं जो कि जिनका नाम मोहम्मद बख्श अवान साहब है, जो कि रहीमिया खां में रहते हैं और बहुत बड़े वो आलिम हैं, और स्पिरिचुअलिज़म में भी बहुत बुलंद मुकाम है उनका माशाल्लाह। तो उनसे भी मेरी इस सिलसिले में डिस्कशन हुई, तो उन्होंने भी उस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ खुरम साहब ये ऐसा ही है, और ये दोनों जो हैं ये चीज़ें जो बताई गई हैं आपको बिल्कुल ठीक बताई गई हैं, और ये बंदिश को खोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोनों। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि आपने फ़जर की नमाज़ के बाद, जो कि उसका तरीका बताया गया था कि फ़जर की नमाज़ के बाद आपने एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की पढ़नी है, और एक तस्बीह जो है आपने सूरह तारिक की आखिरी आयत जो है उसकी एक तस्बीह आपने करनी है, फ़महिल्लिल काफ़िरीना अमहिलहुम रुवैदा, फ़महिल्लिल काफ़िरीना अमहिलहुम रुवैदा। तो ये आपने जो है एक तस्बीह इसकी करनी है डेली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ आपने लाज़मी पढ़ना होता है जो भी अमल आप करने लगें। और थोड़ा सा अगर खैरात कर दें या सदका दे दें या दोनों चीज़ें कर दें आप कोई भी अमल स्टार्ट करने से पहले, तो उससे बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप ये जो है ये दोनों अमल कर सकते हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद, अगर कोई बंदा फ़जर की नमाज़ के वक़्त नहीं उठता, कोई मजबूरी है, तो वो किसी और टाइम में कर ले बहरहाल। मगर जो मुझे टाइम बताया गया था वो यही था कि फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़नी है एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, और एक तस्बीह सूरह तारिक की आखिरी आयत की, जो कि है फ़महिल्लिल काफ़िरीना अमहिलहुम रुवैदा। तो ये चीज़ जो है ये आप जो है करके देखें। 21 दिन कर रहे हैं, 41 दिन कर रहे हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उतने दिन करें, या आप रेगुलर इसको पढ़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको एक एक तस्बीह करने में दोनों की। मगर इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो ये होगा कि आपके साथ तो एक तो ये कि शैतान वगैरह से भी आपकी हिफाजत हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई किसी किस्म की बंदिश होगी, चाहे वो रिश्ते पे है, कारोबार पे है, आपकी किस्मत, किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ जो है वो अमल अगर किया गया है तो वो इसकी इस कलाम पाक की जो है वो बरकत से हट जाएगा आपके ऊपर से। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो अमल हैं ये बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, ये मेरे अपने अमल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये
اوتھینٹک عمل ہیں، تو میں 2 جگہ سے تصدیق کی ہے اس کی، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ یہ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ، اور جادو سے کے توڑ کے لیے بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا، تو وہ بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں جو ہے اس کے اوپر ذکر کر دوں گا جادو کے توڑ کے لیے، کہ جادو کے توڑ کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بھی بہتری کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔